हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में। और आज हम अपनी ई क्लास में जो बात करने वाले हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ डिस्पर्जन, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। जी हाँ, प्रमाप विचलन की। तो प्रमाप विचलन को किस तरह से इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में कैलकुलेट किया जाता है डायरेक्ट मेथड के थ्रू, यदि आप इसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और एक बात और, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। तो चलते हैं आज की ई क्लास की ओर। आज की ई क्लास में हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के संबंध में। और डिस्पर्जन कैलकुलेट करने के लिए ये जो मेथड है ये सबसे स्टैंडर्ड है। इसी का उपयोग आगे डिस्पर्जन के कैलकुलेशन में बहुत काम आएगा, तो इसलिए आज की ई क्लास को बहुत अच्छे से आप समझिए। देखिए, इससे पहले भी हम मीन डेविएशन से लेकर कई सारे मेथड्स हम डिस्पर्जन के कैलकुलेशन में देख चुके हैं, जिसके लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। इसलिए पहले उन सभी मेथड को गो थ्रू कीजिएगा, लेकिन इस मेथड को, इस वीडियो को आप अच्छे से समझिए। इस स्टैंडर्ड डेविएशन को बहुत अच्छे से आप समझिए। एक बहुत ही मीनिंग के संबंध में मैं बहुत शॉर्ट में आपको फॉर्मूला दे रही हूँ, वो है DSMR का। देखिए, DSMR क्या कहता है? D फॉर द deviation, S for square, M for mean और R for रूट। यदि इंग्लिश में यदि हम स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन देखें तो बहुत इजी सी डेफिनेशन बनती है। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस। यदि हिंदी में हम बात करें तो हिंदी में स्टैंडर्ड डेविएशन या प्रमाप विचलन क्या है, देखिएगा, किसी श्रेणी के विभिन्न पद मूल्य, यानी जो भी वैल्यूज उस श्रेणी में दी गई है उन सभी वैल्यू का उनके माध्य से डेविएशन लिया जाए, यानी विचलन लिया जाए, उनका स्क्वायर कर दिया जाए, उनका माध्य निकाल दिया जाए और फिर उसको वर्गमूल कर दिया जाए, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। देखिए, इसका बेसिक कंसेप्ट वही है जो हम डिस्पर्जन की डेफिनेशन में भी रखते हैं। विभिन्न पद मूल्यों का अपने माध्य से औसत दूरी कितनी है, ये डिस्पर्जन की बात होती है। डिस्पर्जन का यही मेथड, स्टैंडर्ड डेविएशन, सबसे स्टैंडर्ड है, जिसमें मेन जो कंसेप्ट फॉलो किया जाता है वो है इट इज़ द रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन। तो बहुत संक्षेप में, बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ, DSMR के साथ मैंने इसका मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ सिलेक्शन ऑफ मीन की बात करते हैं। देखिए, यदि मीन का सिलेक्शन किया जाना है तो इसमें जब हम मीन डेविएशन की बात करते हैं तो x बार, m और z कोई भी मीन हो सकता है, लेकिन यदि यहाँ पर हम बात करें तो केवल x बार की सहायता से ही यहाँ पर गणना की जाएगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर प्लस माइनस साइन को इग्नोर नहीं किया जाएगा, उसे आपको कंसीडर करते हुए ही कैलकुलेशन करना है, क्योंकि मीन डेविएशन की सबसे बड़ी कमी ही यही थी कि उसमें प्लस माइनस साइन को ही इग्नोर कर दिया जाता है, जिससे हम सही डायरेक्शन का पता नहीं लगा सकते हैं। इस संबंध में स्टैंडर्ड डेविएशन में किसी भी तरह से x प्लस माइनस साइन को इग्नोर नहीं किया जाता, उन्हें कंसीडर करते हुए हम कैलकुलेशन करते हैं। ना इसके नोटेशन की बात करें तो इसे कुछ इस तरह से किया जाता है, इसे स्मॉल डेल्टा कहा जाता है, और सामान्य तौर पर हम देखें तो हमारी बोलचाल की भाषा में आधा न जिस तरह से लिखते हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन का नोटेशन रहता है। तो जल्दी से अब बात कर लेते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के कैलकुलेशन के लिए हम डायरेक्ट और शॉर्टकट दोनों ही मेथड्स की हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आगे आपको चैप्टर्स में काम आने वाला है। इसलिए डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों की ही बात हम करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम डायरेक्ट मेथड से ही कैलकुलेशन आपको सिखाएंगे। और डायरेक्ट मेथड में किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड का यूज कब किया जाएगा? व्हेन x बार इज इन कंप्लीट नंबर। देखिए, कंप्लीट नंबर से मेरा मतलब ये है दशमलव में ना हो, पूर्ण संख्या हो। यदि x बार कैलकुलेट किया गया है और वो पूर्ण संख्या है तो आपको डायरेक्ट मेथड यूज में ले लेना ज़्यादा ठीक रहेगा, समय भी बचेगा। तो देखिए किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। आप जो भी सीरीज आपको मिलती है सबसे पहले कैलकुलेट करके देख लीजिए। जो x बार है यदि वो कंप्लीट नंबर में है, दशमलव में नहीं है, तो आपको डायरेक्ट मेथड से काम करना होगा। अब देखिए, इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है या कंटिन्यूस
सीरीज़ है, किस तरह से काम किया जाएगा। सबसे पहले यदि हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ की बात करते हैं, तो जो करना होगा वो है कैलकुलेट एक्स बार। एक्स बार आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। देखिए मैं यहाँ आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, यदि एक्स बार दशमलव में है तो भी आप डायरेक्ट मेथड से काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होएं। डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड में दोनों में ही आंसर सेम रहने वाले हैं, लेकिन एक सजेशन, एक तरीका ये होता है कि यदि एक्स बार कंप्लीट नंबर में हो तो डायरेक्ट मेथड यूज़ लेना चाहिए, और यदि डेसिमल में हो, दशमलव में हो, तो शॉर्टकट मेथड यूज़ में लेना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स बार कैलकुलेट करके देख ले। एक्स बार कैलकुलेट करने के बाद जो मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ ऊपर दिया था DSMR, ये स्टेप को आप फॉलो करते जाइए। यानी सबसे पहले DX डेविएशन निकालिए, और डेविएशन निकालने का फॉर्मूला है x माइनस एक्स बार। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, हमेशा यहाँ पर x माइनस एक्स बार ही होगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस साइन को इग्नोर नहीं किया जाता है, इसलिए यदि x बार माइनस एक्स करते हैं तो वो गलती हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा dx इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार ही होगा। नाउ डेविएशन निकल गए हैं, ये dx डेविएशन है, और अब उसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि DSMR के सेकंड स्टेप यानी s पर हैं, तो हमने डेविएशन का स्क्वायर कर दिया है। नाउ अब सिंपली फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। इस फॉर्मूले में ही हमारे पास थर्ड और फोर्थ स्टेप की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए हम यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि अब मीन लेना है, हमारा थर्ड स्टेप मीन का है, तो मीन लेने के लिए इकाइयों की संख्या जो कि ये रही, हमने टोटल कर लिया है, इकाइयों का योग जो कि सिग्मा dx बटा इकाइयों की संख्या, ये हमने यहाँ पर मीन ले लिया है। और चौथा स्टेप जो है वो हमारा r का यानी रूट कर दिया है। तो देखिए आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सिंपली मैंने आपको बता दिया DSM यानी आपने यहाँ मीन लिया और उसका स्क्वायर रूट कर दिया, तो ये r हो गया है। तो इस तरह से यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सिग्मा dx अपॉन n का अंडर रूट। नाउ डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास फ्रिक्वेंसी भी होगी, तो वही सबसे पहले एक्स बार कैलकुलेट करें। एक्स बार कैलकुलेट करके देख लें, यदि एक्स बार जो भी हमारे पास रहता है पूर्ण संख्या में है तो डायरेक्ट मेथड से काम कर लें, और वही सबसे पहले हम dx कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर वही x माइनस एक्स बार होगा। नाउ dx के बाद एक स्टेप और कर लीजिए, dx का स्क्वायर, और फ्रिक्वेंसी को dx स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी डेविएशन निकालिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए और इस स्क्वायर को फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें। तो अब फॉर्मूला हमारा बनाइए। देखिए समेशन कीजिए, समेशन f dx स्क्वायर अपॉन सिग्मा f या n का अंडर रूट। देखिए यहाँ पर फाइनली जो हमारा फॉर्मूला बन रहा है वो कुछ इस तरह से, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा f dx स्क्वायर अपॉन सिग्मा f, ये डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला। नाउ कंटिन्यूस सीरीज में भी लगभग वही बातें होने वाली है, बस हमें मिड वैल्यूज निकाल लेना है। मिड वैल्यूज को x क्रिएट कर लेंगे, वही फ्रीक्वेंसी हमारे साथ रहेगी। तो सेम स्टेप, x बार कैलकुलेट करें, डेविएशन करें, dx स्क्वायर निकालिए, नाउ फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कीजिए और सेम फॉर्मूला यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए। तो ये कंटिन्यूस सीरीज में किस तरह से कैलकुलेशन होगी ये मैं आपको दिखाऊंगी भी। तो चलिए बात करते हैं अब कैलकुलेशन मोड पर। तो कैलकुलेशन में एक प्रश्न मेरे सामने है, यदि हम उससे पहले कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर लेते हैं। देखिए हम डिस्पर्जन के इस चैप्टर में आपको एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर दोनों की ही बात बता रहे हैं। जो अभी तक आपने सीखा वो एब्सोल्यूट मेजर था। नाउ यदि आप रेशियो में प्रकट करना चाहते हैं इस स्टैंडर्ड डेविएशन को, यानी यदि रिलेटिव मेजर आप देना चाहते हैं, तो यदि कोफिशिएंट पूछा गया है तो इसका कोफिशिएंट बहुत सिंपल, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार, ये इसके कोफिशिएंट का फॉर्मूला होगा। जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन 10, 20, 30, 40, 50 सिंपल मैंने संख्याएं ले ली है। ये हमारी एक्स वैल्यूज है और आपको पता चल रहा होगा ये एक इंडिविजुअल सीरीज है। नाउ इन्हें लिख लेते हैं। देखिए इसका एक्स बार कैलकुलेट करें तो आप सभी को पता है इसका एक्स बार 30 ही रहने वाला है। 150 सिग्मा एक्स अपॉन एन, 150 डिवाइडेड बाय 5, तो इस तरह से 30 इसका
एक्स बार रहेगा। देखिए एक्स बार अब हमें मिल चुका है। हमारा अगला स्टेप देखिए, डी एक्स कैलकुलेट करें। डी एक्स का फॉर्मूला ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, एक्स माइनस एक्स बार ही होना चाहिए, यानी 10 माइनस 30 माइनस का 20, 20 माइनस 30 माइनस का 10, प्लस माइनस को इग्नोर ना करें। 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20। यहाँ एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको दे रही हूँ, एक टिप मैं आपको दे रही हूँ। यदि डेविएशंस ओरिजिनल मीन से लिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि डेविएशन ओरिजिनल मीन से लिए गए हैं तो सिग्मा डी एक्स 0 आना चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा, सिग्मा डी एक्स 0 आना चाहिए। लेकिन यदि हमारा यहाँ पर 0 आ रहा है देखिए, तो बिल्कुल हम सही जा रहे हैं, कोई गलती नहीं है। नाउ डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 20 का स्क्वायर होगा 400, 10 का 100, 0, 100 और 400, कुल हमारे पास सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 1000 हो गया। तो जल्दी से हम फॉर्मूला यूज करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। हमारे पास सिग्मा डी एक्स स्क्वायर हो गया है 100 डिवाइडेड बाय एन है 5 का अंडर रूट हमें यहाँ पर करना, और 200 का अंडर रूट रहेगा 14.14। तो इससे यहाँ पर ये व्याख्या प्रदर्शित होती है, यदि हम कहें तो ये कहा जाएगा कि ये जितने भी संख्याएं हैं, जितनी भी वैल्यूज सीरीज में हैं, वो एवरेजली अपने माध्य से 14.14 की दूरी पर स्थित है। ये कैलकुलेट हुआ हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन इन इंडिविजुअल सीरीज। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं, यदि हम कंटिन्यूस सीरीज में कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो किस तरह से करेंगे। देखिए एक प्रश्न मेरे सामने है, निम्न संख्याओं से प्रमाप विचलन तथा उनके गुणांक की गणना कीजिए। प्रमाप विचलन के साथ उसके कोफिशिएंट का भी कैलकुलेशन करना। प्रश्न कुछ इस तरह से, मार्क्स दिए हुए हैं बच्चों के आउट ऑफ 10, 10 में से, और 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 एंड सो ऑन सीरीज है। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको गिवन है 2, 5, 15, 7 और 1, टोटल 30 स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। तो देखिए ये आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ये एक कंटिन्यूस सीरीज है, और इस कंटिन्यूस सीरीज में किस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा ये मैं आपके सामने रखती हूँ। थोड़ा कैलकुलेशन सोल्यूशन मैंने आपके सामने दिया है। सबसे पहले मार्क्स लिखे हैं, मिड वैल्यूज़ मैंने निकाल ली है क्योंकि हमें एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए मिड वैल्यूज़ की आवश्यकता होती है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एफ एक्स कैलकुलेट कर लिया है, फ्रीक्वेंसी और एक्स वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके, और फाइनली 150 सिग्मा एफ एक्स रहा है जो हमें एक्स बार की कैलकुलेशन में चाहिए। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ 150 डिवाइडेड बाय 30, दैट मीन्स 5 यहाँ पर जो है वो हमारा समांतर माध्य है। नाउ अब इस समांतर माध्य को क्या करना है, देखिए हमारा जो स्टेप वही है कि हमें सबसे पहले डेविएशन लेना होगा। तो डेविएशन के लिए dx इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार का ध्यान दीजिएगा। एक्स वैल्यू हमारी जो हम मिड वैल्यू है उसे ही मानकर चलते हैं, यानी 1, 3, 5, 7 और 9। इसमें से एक्स बार को माइनस करना है। तो एक्स बार को माइनस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो कुछ इस तरह से, प्लस माइनस को इग्नोर किए बिना, माइनस का 4, माइनस का 2, 0, प्लस का 2 और इसी तरह से प्लस का 4। देखिए मैंने आपको कहा ही था कि यदि हम dx का, यदि ओरिजिनल मीन से डेविएशन लिए गए हैं तो जो dx कैलकुलेट होगा उसका वैल्यू, उसका टोटल 0 आना चाहिए। तो मतलब हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। तो यहाँ हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। जल्दी से dx स्क्वायर कैलकुलेट कर देते हैं। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 2 का हो गया 4, 0 का 0, 2 का 4 और यहाँ पर 16। इसकी टोटल हम नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि हमें इसकी फ़िलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, क्योंकि एफ डी एक्स चाहिए, और एफ डी एक्स चाहिए तो हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी से डी एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो देखिए 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें, हम डी एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी से। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिए। 4 5 20, 0 हो गया, एंड 4 इंटू 7 28 और 16 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया है 16। फाइनली जो हमारी इसकी टोटल, क्योंकि अब हमें इसकी टोटल की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसकी टोटल कुछ इस तरह से 32 प्लस 20 प्लस 28 प्लस 16, तो हमारी इसकी टोटल है 96। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा
एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ, हमारा एफ डी एक्स स्क्वायर निकला है 96 और सिग्मा एफ है हमारे पास 30। नाउ इसमें वैल्यू पुट करते हैं डिवाइडेड बाय 30 और इसका यदि हम अंडर रूट कैलकुलेट कर लें तो 1.78, यानी कंक्लूजन के तौर पर कहें तो सीरीज़ में जो भी एक्स वैल्यूज़ हैं ये अपने माध्य से अनुमानतः 1.78 की दूरी पर स्थित है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट किया। देखिए कोफिशिएंट भी आपको कैलकुलेट करना है, तो कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सीधा सा फार्मूला स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार। स्टैंडर्ड डिविएशन 1.78 डिवाइडेड बाय एक्स बार है 5। तो यदि हम इसे रिलेटिव वैल्यू में मेज़र करना चाहें तो आंसर हमारे पास है 0.35। तो कुछ इस तरह से हमने दोनों ही आंसर्स कैलकुलेट किए हैं आज की क्लास के संबंध में। तो फाइनली गाइज थैंक यू सो मच। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर से करें और हम अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि अकाउंटिंग से जुड़े हुए हैं उन्हें इस वीडियो को, हमारे चैनल को शेयर जरूर करें। फाइनली थैंक यू सो मच।